तो फिर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फेल डेस्परेट। तो फिर लास्ट लेक्चर हमने कुछ थोड़ा ज़्यादा लंबा ले लिया, 50 मिनट्स का लेक्चर था, लेकिन इस लेक्चर को हम सीधे 30 मिनट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो फिर बिना कुछ टाइम पास करे बिल्कुल पटाख से अपना लेक्चर कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं, तुम्हारे पास भी टाइम नहीं, सब लोग टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, अपना अपना सब बेरोजगार है अभी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले करेंगे फिर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज सेलिब्रेटेड 62nd नेशनल मैरीटाइम डे। तो ये नेशनल मैरीटाइम डेज किस चीज़ को रिमेम्बर करता है, क्या मतलब किस लिए सेलिब्रेट करता है? तो सबसे पहली हिस्टोरिक वॉयज हुई थी मुंबई टू लंदन 5 अप्रैल 1919 को। और ये जो वॉयज में मतलब शिप कौन सी थी हमारी? एसएस लॉयल्टी। तो एसएस लॉयल्टी की सबसे पहली वॉयज 5 अप्रैल 1919 में मुंबई से लंदन में हुई थी। और देखो, इसलिए हम मैरीटाइम वाटरवेज ये वाला डे सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल मैरीटाइम डे। ओके, याद रखना डेट 5 अप्रैल 1919। ठीक है। अब इंडिया की मैरीटाइम बॉर्डर कितनी है? लाइक 7500 किलोमीटर्स। किस किस कौन सी स्टेट्स हमारे मैरीटाइम बॉर्डर को कवर करती है, कमेंट सेक्शन में बताओ, बहुत ईजी है। ठीक है। इसमें 12 मेजर पोर्ट है और 200 माइनर पोर्ट है। ठीक है। पैराडिप पोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। अब पोजिशनिंग 16 लार्जेस्ट मैरीटाइम नेशन है हमारा। ठीक है। बाकी और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और भी है। 16 लार्जेस्ट मैरीटाइम नेशन। समझो, मैरीटाइम नेशन मतलब कि मैरिट लाइक ओशन से कनेक्टेड बाउंड्री 16 नंबर पे है हमारी। ठीक है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ शिप रिसाइकलिंग बाय टन। ठीक है, ये तो पता ही था। कि देखो, 5 अप्रैल 1919 को हमारा नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट होता है। उसके बाद 12 इंपॉर्टेंट पोर्ट है। थर्ड लार्जेस्ट हमारी क्या है? रिसाइकलिंग होती है इंडिया में, सब अपना यहाँ पे कचरा वचड़ा सबको साफ करवाते हैं इंडिया में। इंडिया रैंकिंग इन वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल शिपमेंट लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इज इम्प्रूव्ड फ्रॉम 44 इन 2018 टू 22 इन लाइक सीधे हाफ हो गया 2023 में। और इम्प्रूवमेंट के रीजन क्या है? रीजन अभी बताता हूँ। तो अभी मेजर मेजर पोर्ट्स मतलब क्यों बूस्ट है? क्योंकि इनकी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ गई 87%। और ज़्यादातर पोर्ट हमारे अडानी जी होल्ड करते हैं, ज़्यादातर नहीं भाई, कुछ इंपॉर्टेंट होल्ड्स तो हमारे अडानी जी करते हैं। और कितना लफड़ा हुआ था उस पर, पॉलिटिक्स में नहीं जाते हम, अपनी मेन टॉपिक पे ना भटकते हुए, इधर उधर गंदी बातें ना करते हुए सीधे मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट क्या है? दो बड़े बड़े मुद्दे हमारे पास, जैसे कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 44th रैंक से 22 रैंक आ गई, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। और पैराडिप पोर्ट हमारे इंडिया का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मेजर पोर्ट। अभी इसमें इश्यूज क्या रहे, चैलेंजेस क्या है? सबसे पहला लाइक चैलेंजेस, अगर कोई भी सेक्टर है, जैसे कि मतलब कुछ भी मतलब चैलेंजेस आते हैं, तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं जिनको आप लग सकते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज हर जगह है, जैसे पोर्ट कनेक्टिविटी स्पेशली विद आइलैंड रिमेन अंडर डेवलपमेंट। ठीक है। फिर उसके बाद एनवायरमेंट कौन सा आ गया? कोस्टल इकोसिस्टम डिग्रेडेशन होता है एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है लार्ज पोर्ट पे। ठीक है। और जियो पॉलिटिकल रिस्क, changing geopolitical dynamics and threat from non-state actors such as attack from commercial vehicle। कमर्शियल व्हीकल पे कहाँ पे अटैक होता है? सोमालिया में। ही सोमालिया के लोग खाए 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 करके आते हैं और बढ़िया से अपनी शिप को कब्जे में लेते हैं। और हमारी इंडिया इंडिया की जो नेवल फोर्स है, वो लाइक सोमालिया के पायलट्स की धड़न धड़न कर देती है। यूएसए की भी नेवल फोर्स लगी, लेकिन यूएसए की जो वो फोर्स है उसमें इंडियंस ज़्यादा है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप आए तब से तो बंटा धार हो चुका है यूएसए का। ठीक है। अब हम नेक्स्ट, हाँ, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी लाइक हाँ, ये बोला था ना, जब 44 रैंक से 22 रैंक कैसे आए? रीजन इज सबसे पहला 100% एफडीआई हो गया अपना। ठीक है। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब पता है ना? इजी। अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं तुमको ऐसी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, ऐसी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तुमने सोची भी नहीं होगी। ठीक है। 10 ईयर टैक्स हॉलीडे। टैक्स हॉलीडे क्या होता है? टैक्स हॉलीडे मतलब 10 साल तक देखो, जैसे कि अपने मान के चलो एक स्टार्टअप है, उसको 10 साल का टैक्स हॉलीडे मिल गया, उसको मतलब कोई टैक्स नहीं देना है। हॉलीडे मतलब नो टैक्स, कोई भी टाइप का टैक्स, जीएसटी पीएसटी सब कुछ हटा दिया जाएगा। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी हमने काम किया है, जैसे कि अप्रूवल फॉर मेजर पोर्ट इन वधवन महाराष्ट्र। आउटलाइनिंग इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारे यहाँ यूएस डॉलर कितना, 82 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट होने वाला है 2035 तक। स्कीम्स भी हैं कुछ, जैसे कि सागरमाला प्रोजेक्ट, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम।
ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बहुत अच्छे से बताई, आपको समझ में आई, मेरे को भी मजा आई, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया मैरीटाइम स्ट्रेटेजिक लोकेशन का, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे शिपिंग लाइन है, इंडियन ओशन बहुत बड़ा ओशन है, और पूरा लाइक इंडिया का जो एरिया है वो इसको प्रॉपर तरीके से कवर कर सकता है, और टेक्निकल तरीके से सोचा जाए तो ये बहुत बड़ा रूट को कवर कर रखा है। अगर इंडिया चाहेगा कि कोई शिप यहाँ से नहीं जाएगी तो किसी माई का लाल नहीं रोक सकता इंडिया को, क्योंकि इंडिया भी एक सुपर पावर बनता जा रहा है। चाइना इज चाइना, चाइना से कंपेयर नहीं करेंगे हम, यूएसए से कंपेयर करेंगे। यूएसए के पास खुद का कुछ नहीं है। चलिए तो हम अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ पे। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अच्छा काम किया है। उन्होंने बोला कि स्टॉप डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज एट कांचा गचिबौली एरिया। कांची गचिबौली एरिया कहाँ पे है? तेलंगाना। तेलंगाना अपना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, लाइक लिंग्विस्टिक वगैरह टॉपिक्स की वजह से, वो अपना पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, उसको साइड कर देते हैं। तेलंगाना, तेलंगाना देखो, मेन पॉइंट ये है कि लाइक जो तेलंगाना, ये फॉरेस्ट है ना, कंचा गची बाउली वाला, यहाँ पे क्या हो रहा था, यह इसको ट्रैकिंग एरिया बनाने वाले थे। प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट ने भेज दिया एक प्राइवेट कंपनी को, जिसको ट्रैकिंग एरिया में कन्वर्ट करने वाला था, लाइक एक मेजर आईटी पार्क वहाँ पे बिल्ड होने वाला था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव केम इन बैकड्रॉप ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट प्लान टू ऑक्शन सम 400 acres ऑफ फॉरेस्ट लैंड adjacent टू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद टू बिल्ड आईटी पार्क्स, ठीक है। 400 एकड़ का फॉरेस्ट लैंड था, उसको काटा पीटा कर रहे थे। तो बस जैसे ही हमने मोरों की आवाज़ सुनी तभी इंसान को याद आ गया कि भाई पेड़ को बचाना है। जैसे ही कोरोना था तब इंसान को याद आ गया था कि पेड़ को बचाना है। जब हम पे आपदा आती है तब हम सोचते हैं एनवायरमेंट के बारे में, वरना हम नहीं सोचते। गवर्नमेंट भी उसके उसके टाइम पता नहीं क्या क्या कर रही थी कि भाई बचाने के लिए, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बस अब ये आईटी पार्क नहीं बनेगा, पेड़ कट के तो कतई नहीं बनेगा, समझ गए। तो लाइक क्योंकि क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अगर ठान लेना तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन कुछ अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो लाइक जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दिया कि वो इस चीज़ को रोके, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या था? जैसे कि ये फॉरेस्ट था अपना कांचा गाचीबौली का, तो इसका इंपॉर्टेंस सिंपल था, प्रोवाइड्स एयर, वाटर प्योरिफिकेशन काम करता है, कार्बन सिक्विस्ट्रेशन का काम करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। अब ये सब चीज़ें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे ये सब चीज़ें समझाने की जरूरत है तो आप मेरे पेड कोर्स पे आओ, जिसमें आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। और ये पेड कोर्स तभी चालू होगा जब आप लोग मेरे से बोलोगे कि सर प्लीज, सर क्या भैया, भैया क्या, अरे ओ ऐसे करके बोलेगा, ठीक है। ठीक है, तो एग्जांपल ले लो किसका, लाइक अर्बन फॉरेस्ट एनवायरनमेंट का, दिल्ली रिज, जो कि एक्ट करता है ग्रीन लंग फॉर द सिटी, ठीक है। अब सोशल इंपॉर्टेंस क्या है? इंप्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जैसे कि देखो, हमारे आसपास जंगल है तो भाई मेरे को बहुत रिलैक्स फील होता है। स्ट्रेस, मैं उधर जाऊंगा मेरे को टेंशन हो रही, ऊपर जाके फिर सुट्टा मारूंगा जंगल में, कितना स्ट्रेस रिलीज होगा, ठीक है, रिड्यूस होगा। उसके बाद बूस्ट एक्टिविटीज होती है, क्योंकि हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, जंगल जंगल में ट्रैकिंग करेंगे तो लाइक इजीली तुम हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। और ठीक है, अब इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? सबसे पहले तो जो जिसका घर नेचर के पास है, जैसे बीच को देख लो, बीच के पास किसी का घर है, मतलब बीच से लगा है, तो उसकी कीमत कितनी है? बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा, ठीक है। अट्रैक्ट टूरिज्म करता है। देखो अभी बीच के पास लोग जाएंगे, ऐसी जंगलों में लोग घूमने जाते हैं, अगर बस उसको एक प्रॉपर तरीके से टूरिज्म के हिसाब से, टूरिज्म के अकॉर्डिंगली उसको मेंटेन करना हो, ठीक है। सिंपल, वेरी सिंपल। सपोर्ट लोकल बिजनेस, ओके। क्लाइमेट रेजिलियंस, हेल्प अडॉप्ट क्लाइमेट चेंज बाय रिड्यूसिंग हीट, फ्लडिंग। फ्लडिंग कैसे रोकता है? जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को पकड़े रखती हैं, तो जो सॉइल इरोजन होता है उसको भी रोकता है, उसके साथ साथ फ्लडिंग में भी हेल्प करता है पेड़, ठीक है। एयर क्वालिटी इंप्रूव करता है, CO2 लेता है, O2 रिलीज करता है। और कौन सा जानवर है जो CO2 लेके O2 को रिलीज करेगा? और अगर तुम पेड़ को पूरा खत्म कर दोगे तो तुम बचोगे क्या? क्योंकि ये जो पॉलिटिशियंस है वो हराम खोर इतने हैं, साले हराम खोर, इनको कुछ नहीं लेना देना, उनको सिर्फ पैसों से मतलब, वो भी करप्ट। मैं तो बोल रहा हूँ जितने भी करप्ट पॉलिटिशियन है ना, अभी के अभी मर जाए, अभी के अभी, ठीक है। क्लाइमेट रेजिलियंस, हेल्प अडॉप्ट
ठीक है, ये तो बता दिया मैंने। हाँ, अब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव देख कि गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए। नगर वन उद्यान प्रोग्राम, ये याद रखना, जिसका मेन एम था कि 200 अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट करी गवर्नमेंट इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटी, स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशन इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। अभी इन लोगों को लाइक इंक्लूड करने का मतलब क्या हो, जैसे कि हमने स्कूल्स को लिए ये जागरूकता प्रोग्राम भी हो गया, समझे। हम 200 अर्बन फॉरेस्ट तो क्रिएट कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम ऐसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ऐसे तबका के लोगों को जागरूक कर रहे हैं जिनके थ्रू फ्यूचर हमारा सेफ रहे। स्कूल नर्सरी योजना टू कनेक्ट चिल्ड्रन विद नेचर, हमारे मतलब मेरी मम्मी स्कूल टीचर है, उनकी स्कूल में ये स्कूल नर्सरी योजना हुई, टीचर्स और बच्चों को मिलके पेड़ पौधे लगाने, ठीक है। बस वो पौधे लगाए जाते हैं, पेड़ नहीं बन पाते, ये इश्यू है। गवर्नमेंट भी यही करती है कि भाई हम पेड़ उगा रहे हैं, लेकिन वो पेड़ नहीं उगाते, पौधे लगाते, पौधे उगाते। मियावाकी फॉरेस्ट प्लांटेशन टू क्रिएट डेंस सेल्फ सस्टेनिंग फॉरेस्ट यूजिंग नेटिव स्पीशीज, ठीक है। मियावाकी मियावाकी फॉरेस्ट प्लांटेशन मैंने मतलब इस साल में तो कम से कम 6-7 बार पढ़ चुका है इसको करंट अफेयर में, तो ये बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या किस टाइप का प्लांटेशन, एक जैपनीज प्लांटेशन टेक्निक है जिसको मियावाकी ने मतलब खोज के निकाला था। तो इसके थ्रू होता है कि एक डेंस सेल्फ सस्टेनिंग फॉरेस्ट क्रिएट होता है, किसका, नेटिव स्पीशीज का। बाहर से कोई एक्सटर्नल स्पीशीज, फॉरेन स्पीशीज नहीं लाएंगे, नेटिव स्पीशीज के थ्रू हम एक डेंस एंड सस्टेनेबल फॉरेस्ट बनाएंगे, ठीक है, जो कि हमारे इकोसिस्टम को हेल्प करेगा और हमारा अर्बन एरियाज में लाइक समझो, अगर अर्बन एरिया में मियावाकी फॉरेस्ट प्लांटेशन करेंगे तो अर्बन एरिया में जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है वो रिड्यूस होगा और लोगों को हेल्दी लाइफ मिलेगी। ये एक वे है प्लांटेशन का, जो कि बहुत कार्यदार है। अभी गाइडलाइंस क्या, ग्रीन गाइडलाइंस, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रिक्वायर सिटीज टू मेंटेन मिनिमम 12 से 18% ऑफ ग्रीन कवर। ये है वो इम्पोर्टेंट, 12 से 18% ऑफ ग्रीन कवर सिटीज में रहना चाहिए। अगर तुम कलेक्टर बन गए बाबू, तो तुमको एक सिटी मैनेज करने के लिए मिलेगी, तो तुमको ये है ना अपना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू मैसेज आएगा, भाई देखो 12 से 18% है ग्रीन कवर या नहीं है। तो तुम करोगे वो क्या बोलते हैं इसकी जनगणना, जनगणना नहीं, सर्वे पे जाओगे, सर्वे पे जाके देखोगे हो रहा है नहीं हो रहा, कितने पेड़ है, कितना एरिया है, उस हिसाब से तुम उसको इम्प्लीमेंट कराओगे, ठीक है। ये न्यूज़ थी अपना फॉरेस्ट को काटने का, तेलंगाना में जो गवर्नमेंट ने ऑप्शन किया था 400 एकड़ लैंड के बाद, ठीक है, सिंपल। वक्फ बोर्ड, ये वाला न्यूज़ हटा देते हैं क्योंकि मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ वक्फ बोर्ड के बारे में, तो ये इसमें ऐड हो गया, तो चिल गाइस। अब श्रीलंका में, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए श्रीलंका में। श्रीलंका में गए तो बढ़िया तरीके से इनको लाइक श्रीलंका का सबसे टॉप हाइस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, ठीक है, जो वो हाइस्ट अवार्ड मिला जो वो फॉरेन लीडर्स को देते थे, और उस अवार्ड का नाम है मित्र विभूषण अवार्ड। मित्र विभूषण अवार्ड श्रीलंका ने दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। इसका आउटकम क्या, मेन आउटकम मतलब हम अगर किसी कंट्री में जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, घूमने तो जाते नहीं कि भाई बस एरोप्लेन में बैठ गए बढ़िया घूमने मिल रहा है, नहीं, वो हर चीज का एक एजेंडा होता है, हर चीज का एम होता है। अगर वो अपने टाइम में से यहाँ जाने का टाइम निकाल लें, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर फ्री है फोकट का है, इसका मतलब ये है कि उसके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम। सबसे पहले है तो अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेना, सेकंड इज डिफेंस कॉपरेशन, क्योंकि देखो श्रीलंका हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, और जैसे ही हमारा लाइक चाबहार पोर्ट हमारे उसने लिया था एनिमी कंट्री ने, उसके बाद से तो श्रीलंका के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सर्न होने लगा, तो हमने वहाँ गया तो लाइक एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट किया जिसके थ्रू हम डिफेंस सेक्टर में कॉपरेशन करने वाले हैं स्ट्रक्चरल मैनर में। ऑल्सो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला कि देखो हम ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे जिसमें इंडिया को घातक, इंडिया को ऐसा लगे कि इंडिया को हर्ट हो, ठीक है, इंटरनली या फिर सिक्योरिटी का हर्ट हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एड्रेसिंग कॉन्सर्न लाइक चाइना का रीजनल इन्फ्लुएंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, एनर्जी कॉपरेशन करने वाले हैं। उसके साथ साथ क्या करने वाले हैं, इंडिया सपोर्ट करता है श्रीलंका का इन डिजिटलाइजेशन, क्योंकि हमारे डिजिटलाइजेशन जितने स्पीड में हुआ ना, वैसा चाइना के बाद दूसरी कंट्री हमारी है। हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न प्रोविंस, मतलब हाइपोथेटिक हाइपोथेटिकली बोलो 10 साल में सबके पास फोन आ गए। 10 साल के पहले चल छैया छैया वाले फोन थे,
चल छैया 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 चलो छैया छैया, चलो ठीक है। एनर्जी कॉर्पोरेशन करने वाले, एनर्जी कॉर्पोरेशन में क्या हो रहा है, ग्रिड कनेक्शन करने वाले, पावर एंड एनर्जी हब डेवलपमेंट होने वाला है विथ यूएई, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ श्रीलंका फॉर इंडिया, देखो स्ट्रेटेजिकली और जियो पॉलिटिकली दोनों हमारे लिए श्रीलंका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज वाइटल टू इंडिया महासागर विजन ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू इंडियन ओशियन रीजन, समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। इकोनॉमिक लाइक इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है श्रीलंका के साथ, जिसमें लाइक 5.5 बिलियन डॉलर्स की हमारे ट्रेड हुआ है, बायलैटरल ट्रेड हुआ है, जिसमें मोस्टली 4.1 बिलियन डॉलर्स का तो हमने वहां पे भेजा, तो हमारे लिए एक्सपोर्टिंग पार्टनर है इंडिया का, ठीक है। कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है कि जैसे कि पीपल लाइक हमारे यहाँ तो भाई श्रीलंका से अशोका के टाइम से कल्चरल इंपॉर्टेंस है, लाइक जब अशोका द ग्रेट थे तब से श्रीलंका और हम लोग फ्रेंड्स थे, ठीक है। वहां पे एक जैसे कि सेक्रेड बोधि ट्री इन जया में, Sri Mahabodhi tree is believed to be grown from sample through संगमित्र थेरी, अशोक डॉटर, समझे, फ्रॉम थर्ड सेंचुरी से हमारा और श्रीलंका का रिश्ता चल रहा है। तो ये वाली न्यूज की थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर का उनको हाईएस्ट अवार्ड मिला, कौन सा, मित्र विभूषण अवार्ड। थर्ड सेंचुरी से हमारे इसके लाइक रिलेशन है, जिसमें एक बोध गया ट्री हमारे श्री बोधि टेम्पल में बनाया लगाया गया है अशोका की डॉटर ने, जिनका नाम था संघमित्र महाथेरी, ठीक है, सिंपल। और स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है श्रीलंका। अब चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, देखो चाइना का इन्फ्लुएंस, चाइना के जो BRI है, उसके बाद चाइना लाइक एनसेकल कर रहा है हमारे इंडिया को, जैसे कि हमारा हम्बन टोटा पोर्ट जो कि 99 ईयर्स को चला गया हमारा चाइना को, तो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत हार्म कर रहा है हम लोग को, क्योंकि 99 ईयर्स के लिए चाइना वहाँ क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि चाइना इस टेक्निकली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, उसकी टेक्नोलॉजी को ना श्रीलंका तो कभी पता ही नहीं कर पाएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वो कितना भी बोले कि नहीं आपको हर्ट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, लेकिन जो टेक्नोलॉजी हमारे चाइना के पास वो किसी के पास नहीं है। सो लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि अब श्रीलंका बोलेगा नहीं भाई ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन वो हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। आई थिंक यू गाइस आर गेटिंग इट। चले तो अगली न्यूज़ पे जाते हैं। मॉस्पी ने रिलीज किए वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2024। मॉस्पी का फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसने रिपोर्ट रिलीज की है वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2024, मतलब वुमेन का रेशियो, मैन का रेशियो कितना किधर है उसके बारे में रिपोर्ट है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, क्वेश्चन आंसर लाइक आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करती है रिपोर्ट। वुमेन एम्पावरमेंट का अगर गलती से ऐसे आ गया तो तुम्हारे को तो ये रिपोर्ट छाप ही देनी है, तुमको मजा ही आ जाएगा, ठीक है। अब डाटा देख लो इस रिपोर्ट का, जेंडर गैप क्या है, ठीक है। Report offer comprehensive overview of gender landscape in India across areas like population, education, health, like economic participation, decision making. अब इसके जो मेन हाइलाइट्स क्या है, वो लाइक सेक्स रेशियो क्या है हमारे, 910 इन अर्बन एरिया पर 1000 मेल एंड रूरल एरिया 907 पर 1000 मेल। सजेस्ट क्या किया इसने, फीमेल माइग्रेशन टुवर्ड अर्बन एरिया। हेल्थ मॉर्टेलिटी रेट क्या है अपना, डिक्लाइन हुआ है, पहले 2015 से 17 में 122 लोग मरते थे, अब 97 वुमेन मर रही है। एजुकेशन में अगर 87%, 84.7% मेल्स के लिए तो 70% इज फॉर फीमेल्स। केरला में सबसे स्मॉलेस्ट जेंडर लिटरेसी गैप है, मतलब केरला सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, इजी। राजस्थान का हाईएस्ट है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है 23% से, लाइक 2017-18 में जहाँ पे 23% था वहां पे अभी 41% इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वुमेन ओन 39.2% ऑफ ऑल बैंक अकाउंट एंड कंट्रीब्यूट टू 39.7% ऑफ टोटल डिपॉजिट, समझे। 30 अगर 100% बैंक अकाउंट है तो 60% इज फॉर ह्यूमन, लाइक ह्यूमन क्या बोलते हैं मैंस। और फिर अपनी जो वुमेन के पास है 39.2% ऑफ बैंक अकाउंट है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है, 39.7% ऑफ टोटल डिपॉजिट। अब लीडरशिप क्वालिटीज क्या है, वुमेन वुमेन हेल्ड 28% ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन फाइनेंशियल 27, लाइक कंपनी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें से 28% तो वुमेन है, अप टू 27। ये कुछ रूल्स वगैरह है हर कंपनी में होते हैं तो वो नहीं पड़ता है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। 2019 में स्लाइडली डिक्लाइन हुआ है टू, क्या है, हाँ वोटर
फीमेल वोटिंग में आ कितना है 67%। अभी लाइक 67 कितना 2019 में था, लेकिन 65% आ गया अपना पे 2024 में। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, नियरली वन थर्ड ऑफ द मैरिड वुमेन के ऊपर लाइक वायलेंस होता है। इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया। इंडिया इज अनएजुकेटेड विद एजुकेटेड पर्सन। किसी को लाइक बचपन से एथिक्स नहीं सिखाया जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, लाइक गलती दोनों तरफ से होती है, लेकिन कभी कभी वुमेन बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देती है और कभी कभी मैन तो भाई फेल ही देता है। अब अगली न्यूज पे बढ़ते हैं। अगली न्यूज इज ऑल अबाउट प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल होता कौन? टीचिंग जॉब में कोई एक बंदा है प्रोफेशनल, सर्विस कर रहा है लाइक कॉर्पोरेट में प्रोफेशनल, डॉक्टर है प्रोफेशनल। अब इन लोगों पे लगते हैं टैक्स। फूड एंड ग्रोसरी फर्म जो स्विगी है उसको 7.6 करोड़ का नोटिस मिला है प्रोफेशनल टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। और ये प्रोफेशनल टैक्स टैक्स कौन लगाता है? अपना स्टेट गवर्नमेंट लगाता है। आर्टिकल 276 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है टू इम्पोज टैक्स ऑन प्रोफेशनल। ठीक है, तो लाइक आज ये वाला ये आपको क्यों पढ़ने वाला है आर्टिकल 276 के बारे में, जो बोलता है इम्पोज टैक्स ऑन प्रोफेशनल्स, ट्रेड्स एंड एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 276 याद रखना, क्योंकि स्विगी पे प्रोफेशनल टैक्स के ऊपर लाइक 7.6 करोड़ का टैक्स बैंड चो। तो सोच लो स्विगी कितना कमा रहा होगा घाटे में, तो बोलते हैं लोग। इट इज लेविड ऑन इनकम अर्नड बाय एम्प्लॉयज, प्रोफेशनल्स, ट्रेडर्स, इंडिविजुअल। प्रोफेशनल टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, सिंपल। पम्बन ब्रिज, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है और आज की सबसे तहलका न्यूज है। पम्बन ब्रिज, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द न्यू पम्बन ब्रिज इन तमिलनाडु। पहले तो इसके पहले कौन सा ब्रिज था वहां पे? तो इसके पहले ब्रिज का नाम क्या था? लेट मी रिमेंबर, कैंटिलीवर ब्रिज, जो कि 1914 से चल रहा था। 2022 में इसको हटा दिया गया। तो कैंटिलीवर ब्रिज को अपने पम्बन ब्रिज ने क्या किया? रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अब पम्बन ब्रिज के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये हमारे रामेश्वरम आइलैंड को कनेक्ट करता है मेन इंडिया से। ठीक है, और डिजाइन बाय रेल विकास निगम लिमिटेड। इसकी लाइक लेंथ कितनी है? लाइक 72.5 मीटर लेंथ का है। कैन बी रेस्ड अप टू 17 मीटर, अलाउ लार्जर शिप टू पास। समझे, ऊपर नीचे हो सकता है। टू 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 टू, समझ रहे हो? इतनी छोटी सी न्यूज थी। कजाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स मिले बहुत ज्यादा, लाइक सबसे अर्थ का सबसे ज्यादा बड़ा डिपॉजिट मिला है कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान का कौन सा रीजन है याद रखना, पूछ सकते हैं, कारागांडा रीजन। और लाइक रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में जानते हैं। देखो, अभी तक सेट ऑफ 17 रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिनमें से 15 तो लेंथेनाइट्स है, प्लस कैंडिनियम एंड गेट्रियम हो गए 17। एलिमेंट फॉर्म ऑफ रेयर अर्थ आर iron gray to silver lustrous metal that are typically soft, malleable, ductile, and usually reactive application, electronics and communication shipment। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल है, आपको सब पता है ये चीजें तो लाइक इजी, वेरी इजी, यू कैन इजीली। ये चीजें ना, कुछ चीजें तो आपको जो अगर पढ़ रहे हो इज्जत से, नहीं पढ़ रहे तो भाई आप तो भगवान भरोसे हो मेरी तरह। अगर आप इज्जत से पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये सब बहुत इजी लगता है जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा हूँ ना? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, 4 बच्चे दिए हमारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसका नाम बहुत लाइक मेरे को बहुत दुख होता है कि कोई इस चिड़िया का नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलता है। बस्टर्ड इज द गाली, बास्टर्ड। तो मैं बोलता हूँ योगी जी से कि इसका नाम बदल दो। योगी जी से नहीं बोलूंगा तो किससे बोलूंगा? मौलाना जी से, वो तो खुद दुखी हैं। हाँ, तो 4 बच्चे हुए हैं हमारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के। तो ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि ये रिकवरी स्पीसीज है। इस पे हम बहुत काम करें कि भाई ये फिर से वापस हमारे यहाँ आ जाए प्रॉपर तरीके से। अभी ये किस लाइक आईयूसीएन के लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और आईयूसीएन के क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में आती है, जो कि साइट्स अपेंडिक्स 1 में आइडेंटिफाई करती है स्ट्रेटी। और ये लाइक साइट्स के अपेंडिक्स 1 में स्पीशीज फॉर रिकवरी प्रोग्राम के अंदर आती है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पहले तुम फोटो में देख लो।
क्योंकि एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, मोस्टली राजस्थान और गुजरात में ही पाई जाती है, और स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन इन महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। तो और डाइट क्या ओमनीवीरस है, फीडिंग ऑन ग्रास सीड्स इंसेक्ट, और कभी कभी इनको चूहे मुहे मिल जाते हैं तो ये खा लेते हैं। तो ये वाली न्यूज़ क्या थी, ये वाली न्यूज़ थी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने 4 बच्चे पैदा किए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमारी क्रिटिकली एंडेंजर्ड चिड़िया है, जो अपेंडिक्स 1 में आती है हमारे, ठीक है, साइट्स के, जिसके थ्रू हम इसको रिकवरी प्रोग्राम में लेकर आ सके। और उसके साथ साथ ये हमारे गुजरात और राजस्थान में मेनली मिलती है, और कुछ थोड़ी पॉपुलेशन हमारी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में मिलती है। सिंपल डाइट क्या है, ओमनीवोरस से सीड्स वगैरह खाती रहती है, ठीक है। इसके बाद की न्यूज़ क्या है, डोकरा आर्ट। डोकरा आर्ट, अभी हमारे क्या पीएम गए थे किधर, थाईलैंड। थाईलैंड क्यों गए थे, मसाज करवाने नहीं गए थे। इनकी मैं कितनी बार बोलता हूँ कि फालतू चीजें मत सोचा करो। थाईलैंड गए थे अपने स्ट्रेटेजिकली काम के लिए, जो इनकी स्ट्रेटेजी हुई वो करने के लिए। लेकिन वो बात नहीं, अभी जो बात है उसके बारे में बात करते हैं, डोकरा आर्ट। अभी जो थाईलैंड गए उनको कोई गिफ्ट देना था, लाइक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को जो जो भी गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट है अपना डोगरा आर्ट से रिलेटेड। मतलब सोच रहे हो, अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं जाके डोगरा एक 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 आर्टिफैक्चुअल आर्किटेक्चरल, मतलब एक सॉरी आर्ट आर्ट एंड क्राफ्ट का चीज देता है, तो वो क्या कर रहा है, वो प्रमोट कर रहा है अपने आर्ट आर्ट एंड कल्चर को। सोचो, कोई इटली से आके हमारे यहाँ दारू गिफ्ट कर रहे थे, अदर दूसरी जगह जाके ये आर्ट एंड कल्चर की चीजें प्रमोट कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर तुमको इटली वाला चाहिए या इंडिया वाला चाहिए, ठीक है। तो डोकरा आर्ट पे जाते हैं, लाइक लॉस्ट वैक्स टेक्निक आपको पता होगा, मोहनजोदारो से रिलेटेड थी, उसी से बनती है अपनी डोकरा आर्ट। और लाइक मेनली कौन सी जाति के लोग, मतलब कौन किस टाइप के लोग बनाते हैं, तो जैसे कि दमार ट्राइब हो गया, गोंड्स हो गया, धुरवास ट्राइब हो गया, ईस्टर्न इंडिया के मोस्टली छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल और झारखंड वाले एरिया से लोग बनाते हैं। और ये सिंगल मोल्ड प्रोसेस से बनता है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनता है, ठीक है। अब और मिनिस्टर ने क्या दिया, मतलब डोकरा आर्ट का क्या दिया है, तो उनने पीकॉक शेप्ड बोट दी है, ऐसे करके। पीकॉक से याद आ गया अपने कच्चे देवी वाला आइलैंड, कच्चे देवी नहीं क्या, अभी तेलंगाना में जो हुआ था वो वाला, ठीक है। उसको रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं, चलो ये नहीं, हाँ ये वाला भी नहीं, हाँ ये सूरीनाम हटा देना, ठीक है। सूरीनाम तो पहले से लिखा था आई थिंक सो, मैंने उसको रिमूव नहीं किया। लेसोथो। लेसोथो साउथ अफ्रीका में एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिसके ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए गए हमारे ट्रंप कक्का ने, जो कि हाईएस्ट रेट है किसी भी कंट्री पे। पॉलिटिकल फीचर्स क्या हैं इसके, लाइक स्मॉल माउंटेनियस लैंड लॉक एरिया है, तो माउंटेनियस एरिया तो लाइक मोस्टली टेम्परेचर कम होगा सराउंडिंग एरिया से, उसके लिए एल्टीट्यूड जितने में, क्योंकि इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 3096 मीटर। इट इज लाइक सोच लो 3 किलोमीटर ऊपर है। तो ये इन्फ्लुएंस हो जाता है हमारा, देखो अगर ये साउथ अफ्रीका में लाइक कौन, मतलब लैंड लॉक कंट्री है, तो साउथ अफ्रीका लाइक है ही तो बिल्कुल साउथ में, तो इधर पे इंडियन ओशन भी है और अटलांटिक ओशन भी है, तो दोनों से इफेक्ट होता है अपना। अब कुछ माउंटेन पैसेज बात के बारे में बात करते हैं। ड्रेकनबर्ग्स माउंटेन एंड मेलोटी रेंज हो गया अपना इंपॉर्टेंट माउंटेन, कहाँ के, लेसोतो के। अब लाइक रिवर्स कौन कौन सी होगी, ऑरेंज रिवर हो गई, साउथ अफ्रीकन लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम लेसोतो हाईलैंड। यूनेस्को साइट है सबसे पहली बात यहाँ की, कौन सी, मलोटी ड्रेकनबर्ग पार्क। ड्रेकनबर्ग माउंटेन है उसी का एक मतलब जो उसका एक एरिया है ड्रेकनबर्ग पार्क, जो कि एक लाइक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एक ट्रांजिशनल प्रॉपर्टी है, जिसमें यूखलाम्बा ड्रेकनबर्ग नेशनल पार्क इन साउथ अफ्रीका एंड सहलातेवे नेशनल पार्क ऑफ लेसोथो, समझ रहे हो ना, दोनों मिला के एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाते हैं अपने मालौदी टेकनबर्ग पार्क, ठीक है। तो फिर गाइज आज का करंट अफेयर यहीं पे खत्म हो रहा है, मेरे को आ रही नींद, मिलते हैं अपन कल। बाबा गाइज कितना टाइम देखा, 30 सेकंड के अंदर मैंने करंट अफेयर खत्म कर दी, इतनी तेज पढ़ा रहा हूँ। बाय बाय।